योग भट्टी क्या होती है ना। आज बाबा ने कहा कि योग भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, तुम्हारी ये योग भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है। तो योग भट्टी क्या होती है, तो जिन्होंने पूछा है वो अभी अभी ज्ञान में चल रहे हैं, तो बिल्कुल शुरू से समझाती हूँ, है ना। देखो, जैसे एक बहुत अच्छा चित्र हम ज्ञान में दिखाते हैं कि एक लेंस है और उस लेंस पर जब सूर्य की किरणें एकाग्र हो रही हैं तो नीचे का पेपर जल रहा है। ये एक्सपेरिमेंट सबने किया है ना दुनिया में, लौकिक में, स्कूल में, कि कहीं से लेंस ढूंढ के लाते थे और सूर्य की किरणों को उस पे एकाग्र करते थे तो नीचे रखी हुई चीज़ जलने लगती थी। ज़्यादातर पेपर रख के ही जलाते थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही ये जो मन बुद्धि है, यही तो वो लेंस है ना जिसके द्वारा हम दुनिया को अनुभव करते हैं। इसी के द्वारा हम सारे संसार को अनुभव करते हैं। ये वो आईना है, चश्मा है, लेंस है जिसके द्वारा हम सब कुछ देखते, अनुभव करते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं इस लेंस को, इसको पुरानी दुनिया से इसको न्यारा करो और इसको कहाँ मोड़ दो, ज्ञान सूर्य, पवित्रता के सागर, शांति के सागर बाबा की तरफ। और बाबा कैसा है, संपूर्ण पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, शक्ति का स्रोत है। तो उस बाबा की तरफ जब हम इस मन बुद्धि को संपूर्ण एकाग्र कर देते हैं तो फिर बाबा कहते कि वो जो अंदर का किचड़ा है आत्मा का, जिसको हम विकर्म का बोझ कहते हैं, वो जैसे विनाश होने लगता है। जैसे नीचे रखी हुई चीज़ जलती है ना, ऐसे वो भी विनाश होने लगता है ना। बाबा कहते हैं कि इसको हम सोने को जैसे भट्टी में गलाते हैं तो उसकी इम्प्योरिटी ख़त्म हो जाती है, या लेंस को एकाग्र किया तो जैसे नीचे की चीज़ जलती है, ऐसे आत्मा मन बुद्धि से जब बाबा पर अपना संपूर्ण ध्यान एकाग्र करती है तो फिर अंदर के जो विकर्म है आत्मा के, जो भी ऑपोजिट है, शांति का ऑपोजिट है, प्योरिटी का ऑपोजिट है, जो आत्मा के अंदर भरा हुआ है, वो जैसे दग्ध होकर ख़त्म होने लगता है। लेकिन जैसे आप देखो कि अब सोना गलेगा तो उसके लिए टेम्परेचर भी अच्छा चाहिए आग का, और थोड़ी देर तक भी चाहिए, है ना। कंटिन्यूअस आग के भट्टे में रखना पड़ता है। ऐसे ही ये जो योग भट्टी भी है, इसमें भी एकाग्रता और बहुत समय की एकाग्रता का बहुत महत्व है, निरंतर एकाग्रता का महत्व है। हम लोग छोटे थे तो एक कहानी सुनते थे बिरबल की खिचड़ी की, है ना। तो बिरबल की खिचड़ी माना कहते थे कि खिचड़ी तो चढ़ी है लेकिन गैस बंद करेंगे जलाएंगे, बंद करेंगे जलाएंगे तो कितनी देर में बनेगी, है ना। तो एक खिचड़ी भी सामान्य नहीं बनती है अगर उसको निरंतर ना पकाया जाए। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि ये जो विकर्म भी विनाश होने हैं, तो ऐसे 1 मिनट की याद, 30 सेकंड की याद से तो विकर्म विनाश नहीं होंगे ना। विकर्म विनाश के लिए सस्टेन्ड बहुत समय तक एक मन बुद्धि की एकाग्रता एक बाबा के साथ हो, उस स्थिति में बैठना होता है, उससे विकर्म विनाश होते हैं।
और फिर एक तो होती है कि ये भट्टी हम स्वयं रोज़ करें, है ना। जैसे अमृत वेले भी हम बैठते हैं तो एकाग्रता से 1 घंटे बैठें, या वैसे भी प्रोग्राम बना के बैठें। दूसरा, सेंटर की तरफ से भी कई बार ऑर्गेनाइज होते हैं प्रोग्राम, जिसको हम योग भट्टी कहते हैं। आप लोगों को भी सूचना जाती है जूम पे भी बैठने के लिए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से व्यवस्था की जाती है कि 4 घंटे, 5 घंटे या 6 घंटे निरंतर ज्ञान और योग का कॉम्बिनेशन चले, है ना। ज्ञान सुनना, फिर योग में बैठना, फिर थोड़ा ज्ञान का डोज, फिर योग में बैठे। ऐसे करके एक वायुमंडल तैयार किया जाता है जहाँ मन बुद्धि उस ज्ञान योग की परिधि से भटके नहीं। और उस भट्टी में जब हम बैठते हैं तो हर एक को इंडिविजुअली ये अनुभव होता है कि भट्टी में बैठकर बहुत हल्का अनुभव होता है। अंत में लगता है जैसे कुछ जो भारीपन है वो ख़त्म हो गया है, बहुत लाइट महसूस करते हैं, क्योंकि वो जो निरंतर एकाग्रता है वो विकर्म विनाश करती है। तो ये है योग भट्टी और उसके विकर्म विनाश करने की क्वालिटी के बारे में जो आज बाबा ने कहा। अब आज बाबा ने हमें बीज और झाड़ का ज्ञान बुद्धि में धारण करने के लिए विधि बताई है, विचार सागर मंथन की। लेकिन जो आज मेरी बुद्धि में आ रहा है वो थोड़ा शेयर करेंगे कि ये जो बीज और झाड़ का ज्ञान है, इस बात को बुद्धि में हमें धारण क्यों करना है ना। अब आप देखो, सबको बीज का, बीज माना शिव बाबा, झाड़ माना हमारे 84 जन्मों के चक्र की कहानी। तो ये दोनों बातों का ज्ञान तो हर एक बच्चे को मिल गया है ना, सबको मिला है। 84 जन्मों की कहानी भी मालूम है और बीज का भी ज्ञान है। लेकिन क्या वो धारण हुआ है ना, धारण हुआ है, वो बड़ी बात है। देखो, आज एक बहन है, वो कई वर्षों से ज्ञान में है, तो वो आज मुझे कह रही थी कि हमारे घर का माहौल जो है वो थोड़ा टॉक्सिक है। मेरे पिताजी बहुत तंग करने वालों में से हैं, ताने मारते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, हर चीज़ में कमेंट करते हैं, कभी मेरे पे फेथ नहीं रखते कि मैं भी किसी लायक हूँ, कुछ कर सकती हूँ। अब मैंने उसको कहा तो क्या बड़ी बात है, कलयुग अंत में एक आत्मा जो कमेंट मारती है, एनकरेज नहीं करती, वो आपके सर्कल में है। ये क्या बड़ी बात है कलयुग अंत में। कलयुग के अंत में 63 जन्मों के विकर्म के बोझ के साथ हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर आत्मा जो हमारे आसपास होगी वो बड़ी ज्ञानी, समझदार, एक्यूरेट बोलने वाली, एक्यूरेट व्यवहार करने वाली होगी। तो इसका मतलब हमें ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा है ना। बाबा हमें जब बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं तो झाड़ के ज्ञान से हमें समझ में आता है कि ये सृष्टि का झाड़ जो है वो जड़जड़ीभूत अवस्था में है। आत्माओं में कोई ताकत नहीं है, आत्माओं में कोई तंत्र नहीं बचा है। जिस आत्मा में न ताकत है, न गुण है, न शक्ति है, वो क्या करेगी? वो कोई आपको कोई प्रशंसा या कोई उमंग उत्साह थोड़ी भरेगी। वो तो ऐसे ही करेंगे, वो तो इसी प्रकार से व्यवहार करेंगे। आज एक रूप में है, कल आप अगर घर से निकलेंगे तो ऑफिस में भी आपको ऐसे ही आत्माएं मिलेंगे। आप कल किसी और संबंध में जाएंगे तो भी उसमें आपको ऐसे ही आत्माएं मिलेंगे। तो ये जो झाड़ का ज्ञान है ये बुद्धि में बैठा है ना। अब आप देखो, एक जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है
शरीर से, है ना, जिसको 80 वर्ष की शारीरिक आयु हो रही है या 85 वर्ष की हो रही है, वो थोड़ी कहता है बड़ी अचरज की बात है मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं। उसको मालूम है मेरे घुटने दर्द करेंगे है ना। अब बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है तो क्या कहता है, हम उनको कहते हैं आप ठीक हैं, तो कहते हैं हाँ ठीक है दीदी, बाकी ये घुटने उठने तो दर्द होंगे ही, अब ओल्ड एज है तो ये सब तो रहता ही। तो आप देखो कि ज्ञान से कितनी एक्सेप्टेंस आती है ना। ज्ञान हमें एक्सेप्टेंस देता है। ज्ञान हमें, अब आप देखो मनुष्य को बचपन में, युवा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में क्या होता है, किस प्रकार शरीर की शक्ति बदलती है, उसका ज्ञान है और वो बुद्धि में बैठा हुआ है। तो जब ओल्ड एज होती है और उसको शरीर की तकलीफ़ें शुरू होती हैं तो वो कंप्लेन नहीं करता, उसको मालूम है ये तकलीफ़ें रहेंगी, वो उसको एक्सेप्ट करके चलता है। जब आँख कमज़ोर होने लगती है चश्मा लगाता है, घुटने कमज़ोर होने लगते हैं तो लाठी लेके चलता है। इस प्रकार से वो अपने आप को रेडी करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में ये ज्ञान बैठा हुआ है कि ओल्ड एज ऐसी ही होती है। ऐसे ही हमें भी बाबा ने इस 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान दे दिया। तो बाबा ने हमें बता दिया कि अब 63 जन्म हमने द्वापर कलयुग में रावण राज्य में लिए हैं, हमारे विकर्मों का बोझा बहुत है सिर पर, तो नेचुरल है कि प्रतिकूल परिस्थितियाँ, है ना, शरीर के रूप से, संबंध के रूप से, फाइनेंस के रूप से, हर प्रकार से प्रतिकूल परिस्थितियाँ होंगी और इसमें कोई अचरज की बात नहीं है ना। मुझे एक बार किसी ने कहा आप लोग भी बीमार होते हैं, आप लोगों को भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में। तो मैंने कहा पाप तो सबने किए हैं ना 63 जन्म हमने भी तो भक्ति मार्ग में वही किया है जो आपने किया है ना। आज ना हमें बाबा मिला है जैसे आपको मिल रहा है, तो सभी ने सब कुछ किया है, तो परिस्थितियाँ तो सबकी सेम ही है ना, या परिस्थितियाँ कोई अलग होंगी। परिस्थितियाँ तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को भी कौन सा पेपर नहीं देना पड़ा, क्या शारीरिक रोग का पेपर नहीं दिया, क्या मान अपमान का पेपर नहीं दिया, क्या सर्दी गर्मी का नहीं दिया, कौन सा पेपर ब्रह्मा बाबा ने नहीं दिया, है ना, कौन सा पेपर मम्मा ने नहीं दिया। तो बाबा कहते हैं ये तो सृष्टि चक्र का अंत है, तो इससे अलग तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, है ना। तो आप देखो कोई भी ज्ञान हमें होता है, अब हमें मौसम का ज्ञान है, हमें एक वर्ष में जो सीज़न का चक्र चलता है उसका ज्ञान है कि ऐसे बारिश आती है, इन महीनों में बरसात होती है, इन महीनों में सर्दी होती है। तो आप उससे सरप्राइज थोड़ी होते हैं, आप इन एडवांस प्रिपेयर करते हैं कि नहीं। हाँ, अक्टूबर आएगा तो आप कहेंगे भाई अब सर्दियों के कपड़े निकालो, उनको साफ़ करके रखो, क्योंकि अभी टाइम आने वाला है, सर्दी आ जाएगी फिर पहनना होगा। और आजकल ये भी कहते हैं ना, आती सर्दी जाती सर्दी में ढक के रखो, नहीं तो फिर ठंड पकड़ लेती है। तो पहले से बिल्कुल तैयार होते हैं, क्योंकि अनुभवी हो गए हैं। हर चीज़ का जब अनुभव हो जाता है तो उस अनुभव के हिसाब से, अब आपको पता है कि 6 बजे से सूरज ढल जाएगा और रात आने लगेगी, तो आप क्या करते हैं, अपने लाइट बल्ब सब ठीक करके रखते हैं कि शाम को आपको आर्टिफिशियल लाइट जला के रखनी है। आप ये थोड़ी कहते हैं कि भाई नेचुरल लाइट कैसे चली गई, है ना। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से ये जो बीज और झाड़ का ज्ञान है, अब देखो हम सबको झाड़ का ज्ञान मिला है। अभी मैं बीज के ज्ञान की बात नहीं कर रही, सिर्फ झाड़ के ज्ञान की बात कर रही। हम सबको झाड़ का ज्ञान मिला है, लेकिन क्या वो बुद्धि में बैठा है, क्या वो बुद्धि में बैठा है, वो प्रश्न है। क्योंकि अगर बुद्धि में बैठा है तो हमारे अंदर ऐसी बातें नहीं आएंगी कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बुरा हो रहा है।
क्योंकि हमें समझ आ जाएगा कि कलयुग अंत में 63 जन्मों के विकर्मों के बोझ के साथ यही बातें होंगी, इसमें कुछ नया थोड़ी होगा। और उसके साथ साथ हमें इस बात का भी ज्ञान मिला है कि अब हम संगम युग में हैं, तो अब हमारे पास बाबा है ना। और दूसरी बात है, संगम युग बहुत छोटा सा युग है। इस छोटे से युग में हम हर कल्प पुराने विकर्म विनाश भी करते हैं और नया पुण्य का खाता भी बनाते हैं और सतयुग के लिए तैयार भी होते हैं। तो हमें ये बात अब बुद्धि में आ जानी चाहिए कि नथिंग न्यू, हर कल्प हमने ये किया है। हर कल्प इन्हीं परिस्थितियों के बीच में हम ज्ञानी, योगी, पवित्र और सेवाधारी बने हैं और हमने अपना सतयुगी राज्य भाग्य भी लिया है। तो जब हम इन बातों को झाड़ के ज्ञान के अनुसार समझ जाते हैं कि झाड़ के ज्ञान में अभी हम कलयुग में भी हैं, तो हम कहाँ बैठे हैं? हाँ, कल्प वृक्ष के नीचे जड़ों में बैठे हैं, बीज के साथ बैठे हैं। तो बीज के साथ बैठने वाली जड़ों को कोई कमी नहीं है, सारा पोषण हमें मिल रहा है और हमारी अवस्था से नए सैपलिंग का निर्माण हो रहा है। तो हमारी बुद्धि में ये सारी बातें रहती हैं कि वैसे आप झाड़ के चित्र को बुद्धि में लाओ। झाड़ में क्या दिखाते हैं बाबा? कि अंत में ब्रह्मा बाबा का चित्र है और जड़ों में भी वही ब्रह्मा बाबा बैठा है। तो एक तरफ से हम कलयुग अंत में हैं, तो उस कलयुग अंत के हिसाब से 63 जन्मों के विकर्म तो सब आएंगे और उनको हमें पार करना है। लेकिन दूसरी तरफ हम साथ साथ कहाँ बैठे हैं? जड़ों में बैठे हैं। और आपको मालूम है कितनी सुंदर बात है कि इस पूरे वृक्ष में एक ही ऐसा पार्ट है वृक्ष का जो बीज से कनेक्टेड होता है, जड़ें, है ना। तो सारे जो वृक्ष है सतयुग से लेकर कलयुग तक बीज बाबा का हमें साथ नहीं होता, लेकिन इस संगम युग में हम बैठे हैं और हमारे साथ स्वयं शिव बाबा, बीज रूप बाबा साथ में है। और ऐसा जो ये बीज रूप मेरा बाबा है, बाबा के अंदर हर गुण, हर शक्ति का सागर है। और ऐसा कोई गुण नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं, जैसा कोई ज्ञान नहीं जो मुझे अभी अप्राप्त हो। कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई शक्ति ब्राह्मणों के खजाने में। और इस समय हम बीज बाबा के साथ बैठे हैं। ये भी झाड़ का ज्ञान है जो बुद्धि में होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हम शिव बाबा के साथ हैं। और दूसरा कि इस समय हम जब जड़ों में बैठे हैं तो हमारे द्वारा सैपलिंग लग रहा है ना। हमारे द्वारा हम जो कर रहे हैं, हमारा एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म नई सृष्टि का सैपलिंग लगा रहा है। तो हमारा एक एक कर्म साधारण नहीं है, उससे सृष्टि की नींव बन रही। हम 1 सेकंड वेस्ट करते हैं तो उसका प्रभाव सारी सृष्टि पर पड़ता है। तो ये जो हमें जब झाड़ का ज्ञान समाएगा बुद्धि में कि हम कैसे कलयुग अंत में भी हैं और संगम युग में भी है, बीज बाबा के साथ भी हैं, और हमारा रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि हम फाउंडेशन में बैठे हैं और हमारे एक एक कर्मों से सैपलिंग लग रहा है नई सृष्टि का। तो आप सोचो कि ऐसी आत्मा जिसकी अवेयरनेस में ये झाड़ का ज्ञान हो, उसके कर्म कितने श्रेष्ठ होंगे, है ना। लेकिन हम अपने आप से पूछें कि झाड़ का ज्ञान तो हमें मिला है, लेकिन क्या हम उस ज्ञान को बुद्धि में रखते हैं? बुद्धि में हमने धारण किया है ना। और बाबा हमें कहते हैं, आप सोचो बाबा कभी कभी जब हमसे बात करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं बाबा किसको कह रहे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल है ना, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिकालदर्शी, मास्टर, त्रिलोकीनाथ। हम भी इधर उधर देखते हैं कि पता नहीं बाबा को कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही कि
हम ही हैं कि किसी और को समझ के हमें कहते चले जा रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि बाबा की बुद्धि में क्या है। तो बाबा को तो ठीक दिखाई दे रहा है कि यही जड़ों में बैठे हैं, है ना, और यही वो ब्राह्मण है, यही वो कल्प पहले वाली आत्माएं हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें जो भी कुछ कहता हूं उस पर तुम विचार सागर मंथन करो कि भगवान कह रहा है मुझे, है ना, गॉड इज ट्रूथ, जो कभी गलत नहीं कहता, वो मुझे कह रहा है। तो मैं विचार सागर मंथन करूं कि मैं ही वो हूं, और मंथन करके रियलाइजेशन पे आऊं। तो बाबा कहते एक एक बात जो मैं तुम्हें मुरली में कहता हूं, एक एक स्वमान जो देता हूं, एक एक स्मृति जो दिलाता हूं, उस पर तुम विचार सागर मंथन करो, है ना, बीज के ज्ञान पर मंथन करो, और मंथन करके उसको धारण करो। कि जैसा मेरा बाबा है, छोटा सा बिंदु बाबा, आप विचार करो बाबा को, बाबा के बारे में कभी सोच के देखो। छोटा सा बाबा जिसको अपनी बॉडी तक नहीं है, हाँ, वो पतित पावन है, वो सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाता है। छोटा सा बाबा जिसको शरीर तक नहीं है अपना और हमें देखो, शरीर भी है, हाथ भी है, पैर भी है, धन भी है, सब कुछ है, और हम कहते हैं हम क्या करें, हमसे उठा नहीं जाता, हम क्या करें, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता, है ना। तो हम समझ क्यों नहीं पा रहे कि जिस बाबा को शरीर भी नहीं है, वो आकर कहता है मैं सारी दुनिया को पतित से पावन बनाता हूँ, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, लोन लेके शरीर से इतना कुछ कर देता है। और हमारे पास तन है, मन है, धन है, हम कहते हैं हमसे कुछ होता नहीं, हमें 4 लोग लगेंगे खुश करने के लिए। हाँ, तो बाबा कहते हैं विचार करो बाबा कैसा है, और मैं भी वही बिंदु हूँ, उसी बाबा की संतान हूँ। तो जब ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तब तो जाकर आत्मा में इतनी शक्ति आएगी। और बाबा कहते हैं अमृत वेले के टाइम विचार सागर मंथन करना है, क्योंकि अमृत वेले के टाइम पे आत्मा की ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो उस समय बीज और झाड़ के ज्ञान को मंथन कर अपने अंदर बुद्धि में बिठाना है ना। और मुरली जो हम सुनते हैं, उस मुरली पर हमें विचार सागर मंथन करके जब हम उसे धारण करेंगे तो बाबा की बुद्धि और हमारी बुद्धि एक जैसी होती चली जाएगी, है ना। इसीलिए तो कहते हैं ना बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है, क्योंकि वो आकर हमें अपनी बुद्धि देता है ना। और उस बुद्धि को, उस बाबा के उन महावाक्यों को जितना हम चिंतन मंथन करते हैं उतना वो हमारी बुद्धि में समाते जाते हैं, और हमारी बुद्धि भी बाबा की बुद्धि जैसी हो जाती है। अगर हमारी बुद्धि बाबा की बुद्धि जैसी हो जाएगी तो हमारे कर्म भी बाबा जैसे हो जाएंगे, है ना। और विचार सागर मंथन कैसे करते हैं, तो आप लोग दूध मंथन करते हो ना, हाँ, समुद्र मंथन भी दिखाते हैं, कैसे होता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो इसको कहते हैं सर्कुलर थिंकिंग, एक ही जगह पे घूमते रहना है ना। विचार सागर मंथन कैसे होता है, एक ही पॉइंट को लो और उसी में ही रिवॉल्व होते रहो, उसी पॉइंट के बारे में जितनी भी बाबा ने बातें कही है उसको बुद्धि में ला ला के उसको एक, है ना, तंत्र निकालो। जैसे कमेंट्री होती है, कमेंट्री में क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वभाव शांत स्वरूप है, मेरा निजी गुण शांत स्वरूप है, मैं शांति धाम की निवासी हूँ, शांति मेरा अपना गुण है ऐसे कर करके उस शांति में हम स्थित होते हैं। ऐसे ही कोई भी बात है, जैसे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आज बाबा ने कहा कि मानो, है ना, तुम बाप समान आत्मा हो, तुम इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा हो। तो उस
उस एक पॉइंट को लेकर उस पर मंथन करो, सिमरन करो इतना कि वो आपका स्वमान बन जाए। सर्कुलर थिंकिंग, जैसे मंथन करते हैं ना, ऐसे ही एक ही जगह पे घूमता रहे। हाँ, कैसे घुमाते हैं, जब घी निकालते हैं तो एक ही जगह पे बिलोते रहते घी आ जाता है ना। ऐसे एक ही पॉइंट पे लगे रहो, उसी पॉइंट से संबंधित सारी बातों को बुद्धि में लाते रहो और बुद्धि को उसी में ही बिजी करो। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो बुद्धि का जो ताला है वो खुलता चला जाता है। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है ना, मेहनत करनी पड़ती है। दूध से मक्खन निकालना आसान बात नहीं है ना, पूरा बैठ के मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि ये भी जो मंथन की प्रक्रिया है, इसको करेंगे तो वो जो मक्खन है, जो आत्मा की शक्ति है, आत्मा का गुण है, जो आत्मा के अंदर समझ है, जो परख है, निर्णय है, वो सारा इमर्ज होगा। तो बाबा ये बात आज हमें कहते हैं। और आज थोड़ा वरदान को भी पहले समझेंगे। बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें बाप समान बनना है। बाप समान बनने के लिए तुम्हारा सोचना, बोलना और करना समान होना चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं है कि बच्चों का दिल नहीं है कि हमारा सोचना, बोलना, करना समान हो, है ना। बच्चों की दिल भी है, सोचते भी हैं कि हम ऐसे बने बाप समान, इच्छा भी है। लेकिन फिर क्या होता है, वो इच्छा अनेक इच्छाओं में भटक जाती है ना। मुरली सुनते हैं, कितने अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं ना। मुझे एक बहन कहती थी, जब ज्ञान में आई नई तो मुझे कहती थी, मैं क्लास में आती हूँ ना दीदी, मैं एकदम सीढ़ी उतरते उतरते अपना अलार्म 3:30 का कर लेती हूँ, ठीक है। फिर 9:30 बजे सोने चली जाती हूँ। फिर 9:30 बजे मुझे होता है एक वीडियो तो देख लेते हैं, तो एक वीडियो शुरू होता है। फिर 10 बजते हैं, फिर वो अलार्म 3:30 से 4 बज जाता है, वो शिफ्ट हो रहा है। फिर 10 बजे लगता है एक नई चीज़ और आई है, उसको भी देख लेते हैं। ऐसे 10:30 बज गए, 11 बज गए। 11 बजे तो मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं 4 बजे का अलार्म लगाऊं। मैं अलार्म को 6 बजे का सेट करके सोती हूँ, कल भी तो सारा काम करना है, नींद आएगी फिर सारे दिन। तो कहती रोज़ मेरा अलार्म 3:30 से 4, 4 से 4:30, 4:30 से 5 का चेंज होते होते 6 बजे का अल्टीमेटली आके स्टॉप होता है, और रोज़ यही चलता है। तो आप सोचो, ये जो संकल्प है वो कर्म में क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि छोटी सी इच्छा, देखने की इच्छा, है ना। और पहले तो इच्छा होती है, लेकिन आज कहेंगे एडिक्शन, क्योंकि आज हमारी जो इच्छाएं हैं, आज वो इच्छाएं सबकॉन्शियसली काम कर रही हैं। आज वो इच्छाएं हमें पता भी नहीं चलती, हम इच्छा क्रिएट भी नहीं करते। आजकल हम कहते हैं हमें कंपल्शन होती है, कंपल्सिवनेस होती है ना। इच्छा तो फिर भी कहते हैं कि इच्छा को कंट्रोल कर सकते हैं, आजकल तो इच्छा एडिक्शन बन गई है। आजकल तो वो इच्छा कंपल्सिवनेस बन गई है ना। जैसे बीमार होते हैं ना, ऐसे हो गए हैं कि फ़ोन देखते ही चलाना शुरू हो जाता है ना, हाथ जैसे मजबूर हो जाते हैं। तो बाबा कहते ये जो इच्छाएं आज, हाँ बाबा तो हमें इतने प्यार से कह रहे हैं बस इच्छा, लेकिन आज तो इच्छाओं का इतना बुरा हाल हो गया है कि ये इच्छाएं होते होते एडिक्शन बन गई हैं। और वो जो एडिक्शंस है वो हमें खींचते रहते हैं, है ना। कंपल्सिव थिंकिंग, कंपल्सिव स्पीकिंग, कंपल्सिव बिहेवियर, कंपल्सिव देखना, कंपल्सिव सुनना, कंपल्सिव बिहेवियर, ये आज एक नॉर्मल जो हम आम समाज में आज देखते हैं, ये चीज़ें आ गई हैं। तो बाबा कहते हैं वो जो हमने संस्कार बनाए हैं, उस आधार से हम फिर भटक जाते हैं, है ना। किसी को
किसी को घूमने की इच्छा, किसी को बदलने की इच्छा, किसी को कोई संस्कार, है ना, किसी की कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीज़ें हमें जैसे हमारे जो ऊंचे लक्ष्य हैं उससे सारे दिन में भटका देती है ना। इसीलिए अब बाबा कहते हैं कि अब हमें सबसे पहले हद की इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। हद की इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। इच्छा मात्रम अविद्या बनना होगा। और इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, अपने आप को पक्का करना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैंने पाना था सो पा लिया है ना। कह पाते हैं ऐसा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना देखना है, ना सुनना है, ना कुछ कोई खाने की, घूमने की, किसी को बदलने की, किसी को चेंज करने की, मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई प्राप्ति, कोई संबंध मुझे और नहीं चाहिए। मुझे बाबा मिला, मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे सिर्फ बाप समान बनना है। आपको बार बार अपने आप को वहाँ लाना पड़ेगा, अपनी स्मृति में ये बीज बो के, पानी दे दे के इसको पक्का करना पड़ेगा कि पाना था सो पा लिया, अब मेरा जीना मरना सब बाबा के साथ है, मुझे बाप समान बनना है। मेरी एक ही इच्छा है कि मैं बाबा की श्रीमत पर पूरा चलकर मुझे बाप समान अवस्था बनानी है, मुझे अपनी अंतमति सोगति के लिए सोचना है। मुझे किसी इच्छा में नहीं भटकना है, ना इंद्रियों का सुख, ना कोई संबंध का सुख, ना कोई प्राप्ति, ना कुछ। हम अपना जीवन यापन के लिए जो कार्य करते हैं करते रहें, बाकी इच्छा कोई नहीं। तब जाकर बाबा कहते हैं तुम्हारा फोकस हमेशा अच्छा बनने पे रहे, क्योंकि जहाँ इच्छा होती है वहाँ अच्छा बनने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन वो अच्छा बनने का लक्ष्य भटक के उस इच्छा के पीछे चला जाता है ना। तो आप सोचो, इच्छा की तो कितनी बड़ी कहानी है रामायण में कि सीता को इच्छा हुई है ना स्वर्ण मृग की, तो उसके पीछे इतनी बड़ी रामायण घटी। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो इच्छा का चक्कर है, थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा सा सुन लेते हैं, है ना, थोड़ा सा तो घूमना है, थोड़ा एंटरटेनमेंट है ना, थोड़ा तो ये कोऑपरेट करें, थोड़ा तो बदलें, इतना तो ना बोले, इतना बोले तो चलेगा। इस छोटी छोटी इच्छाओं में हम अपनी मन बुद्धि को भटकाते हैं। और बाबा कहते हैं और दोनों जहान से हाथ धो बैठते, दोनों जहान से हाथ धो बैठते, क्योंकि ना तो वो इच्छा पूरी होती है, वो इच्छा तो पूरी होगी ही नहीं, क्योंकि कलयुग में कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती, ना वो इच्छा पूरी होती है और ना हम अच्छा बनते, है ना। देख देख के आंखें खराब हो जाती हैं, देखने की इच्छा पूरी नहीं होती, सुन सुन के कानों से खून निकल आता है, पर सुनने की इच्छा पूरी नहीं होती, है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो रोज अपने को पक्का करना है, पाना था सो पा लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है मेरी कोई इच्छा नहीं, जैसे बाबा चलाए, जैसे ड्रामा चलाए, है ना। तो बाबा कहते इतना हमें इस एक्सेप्टेंस में, ड्रामा और बाबा के साथ अलाइनमेंट में आना पड़ेगा। बस एक ही इच्छा, मुझे बाप समान बनना है, मुझे अपने ज्ञान योग धारणा सेवा की सब्जेक्ट को पूरा पक्का करना है। मेरी दिनचर्या, मेरी मनचर्या, मेरा तन मन धन श्रीमत अनुसार चले, बस इस पर ही मेरा अटेंशन है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब चलेगा। बाबा कहते हैं ना, जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे, उस अवस्था में आना पड़ेगा। मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद, वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो बाबा कहते तभी जाके बाप समान बनेंगे। इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, है ना। तो ड्रामा क्या लाता है और हमारी इच्छा से क्या क्या आया, कैसे पता चले? नहीं, इच्छा से आया नहीं, इच्छा रखनी ही नहीं है हमें इच्छा नहीं रखनी, बाकी जो आया करना है, जो आया वो सेवा अर्थ है, वो बाबा ने दिया,
उसको हमें सफल कर देना है। बाकी मुझे कोई इच्छा नहीं रखनी। और वैसे भी इच्छा से कुछ नहीं मिलता, कर्म से मिलता है। और कर्म के लिए तो बाबा ने हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म की छुट्टी दी है ना। बाबा ने ये तो कहा ही नहीं कि कर्म मत करो। कर्म के लिए तो बाबा ने हमें पूरी छुट्टी दी है, सुबह से लेकर रात तक हर कर्म श्रेष्ठ कर्म करो। तो जितना कर्म करते जाएंगे बाबा हमें कभी भी, है ना, जो हमें स्व पुरुषार्थ के लिए चाहिए, सेवा के लिए चाहिए, वो कभी अपर्याप्त नहीं होगा, ये गारंटी है ना। बाबा के भंडारे में कभी कमी नहीं होती। लेकिन बाबा कहते हैं इच्छा के चक्कर में तुम पुरुषार्थ ही भूल जाते हो, तुम्हारा सारा जो मन बुद्धि है वहाँ लग जाता है। इच्छा के पीछे तुम भाग रहे हो और आए हुए भगवान का तिरस्कार कर रहे हो, है ना। बाबा बैठा है और हम इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, और इच्छा पूर्ण करने वाले को, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले को ना सुन रहे हैं, ना उसकी मान रहे हैं, ना उसकी मत पर चल रहे हैं। तो बाबा कहते इस प्रकार से नहीं चलेगा। कदम कदम अमृत वेले से लेकर रात को चार्ट सबमिट करने तक हमारा हर कदम संपूर्ण श्रीमत पर चले, बस ये एक ही हमें टारगेट रखना है। बाकी सब कुछ जो हमारे जीवन यापन का कर्म है वो तो करते ही हैं, व्यवहार भी है, व्यापार भी है, सब है, लेकिन इच्छा कोई नहीं। ठीक है। ओम शांति।